अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वक़ाइदिल गुद्दिल मुहज्जिलीन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लू अलैहि। हम्द सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहु व अम्मा नवालहु की बारगाह में दुआ है कि मालिक करीम हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। शादी खाना आबादी के सिलसिला में ये महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। हम अहले सुन्नत का ये अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत नूरानी तरीका है कि हम सुन्नियों में गमी का मौका हो तब भी रब रसूल की याद की महफिल का इनेकाद करते हैं, खुशी का मौका तब भी महफिल मिलाद सजाते हैं और खूब अल्लाह और उसके हबीब अलैहि सलाम का जिक्र करते हैं। इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम भी अपने हबीब अलैहि सलाम का जिक्र करेंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर एक बाजार से गुजर फरमा हुए, यहूदी की एक दुकान है। यहूदी का नौजवान बेटा अपने वालिद के हमरा मौजूद। सरकार अलैहि सलाम जब बाजार से गुजरे, बेटे ने अपने बाप से पूछा, अब्बू ये जो अभी अभी हसीन गुजरे हैं ये कौन है? ये हुस्नो जमाल वाले जो गुजरे ये कौन है? इतने हसीन अब्बू जान मैंने आज तक नहीं देखे। बाप कहने लगा, बेटा खबरदार आज के बाद इन्हें मत देखना, तू नहीं जानता ये इतने मजबूत जादूगर है कि इसने बेटों को बाप से जुदा कर दिया है, बेटियों को मां से अलग कर दिया है। ये बहुत बड़े जादूगर है। कहने लगा, अब्बू मेरा दिल कहता है कि ये कोई मकबूल खुदा अल्लाह का मकबूल बंदा है, ये जादूगर नहीं हो सकता कि जादूगर इतने हसीन नहीं हुआ करते। अब दिल्ली में उसने कहा कि मेरे वालिद लगता है दारोगोई कर रहे, झूठ किस बोल रहे। फिर भी कहा, अब्बू ये क्या कहते हैं? कहने लगा, ये कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब वो दिल में कहने लगा, रसूल होते तो ऐसे ही है, रसूल तो इस तरह ही के होते हैं। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दिन फिर गुजरे। इसने अपने दिल में फिर आका अलैहिस्सलाम को देखकर ना सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दिल ही दिल में मेरे नबी पर सलाम भेजा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी अल्लाह की अताओं से दिलों के हालात को जानते हैं। मेरे नबी ने अपने दिल मुबारक से उसे जवाब भी अता फरमाया। अब मेरे नबी ने
अपनी मुबारक आदत बनाई, रोजाना उसी बाजार से गुजर फरमा होते। जब उसकी दुकान के करीब से गुजर फरमा करते, वो यहूदी नौजवान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करता, अपने दिल में सलाम पेश करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मेरा सलाम कबूल कीजिए। मेरे नबी अलैहि सलाम सलाम का जवाब देते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कई रोज बीत गए। मेरे नबी का मामूल बना उसी गली से उसी बाजार से गुजर फरमाते हैं, सलाम का जवाब अता करते। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुजरे, दुकान बंद। करीब वाले से पूछा, यार ये दुकान बंद क्यों है? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस यहूदी शख्स का नौजवान बेटा बीमार हो गया है। उलमा फरमाते हैं वो यहूदी नौजवान मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का असीर हो गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का कैदी हो गया, बीमार पड़ गया। 1 दिन बीमार रहा, 2 दिन बीमार रहा, 3 दिन बीमार रहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर हो गई मेरा आशिक बीमार है। ये डॉक्टर, वो तबीब, ये हकीम सब आते, नब्ज़ें देखते, चेक करते, दवाइयां देते, पुड़ियां पिलाते, चले जाते। बाप पूछता, डॉक्टर साहब, हकीम साहब, तबीब साहब, मेरे बेटे को है क्या? तबीब यही कहते, सच्ची बात तो ये कि अभी तक तेरे बेटे की मरज समझ नहीं आई। हाँ, वो जुबान हाल से कहा करता था ना, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरा है कोई जहां में, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरा है कोई जहां में, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना, मुझे छेड़ो ना तबीबो। गोया वो जुबान हाल से यही कहता था, ए तबीबो, ए हकीमो, मुझे कोई दुनिया का मरज नहीं है। जब से मैंने उस महबूब खुदा को देखा है, उस हुस्न जमाल वाले नबी को देखा है, मेरा दिल तो उन पर कुर्बान हो गया। कुछ दिन के बाद उसने हसरत भरी निगाहों से अपने वालिद को देखा। वालिद समझ गया कि मेरा बेटा मुझसे कुछ कहना चाहता है। अब बाप करीब आया और आकर कहने लगा, बेटा कुछ कहना चाहते हो? अब्बू जी बिल्कुल कुछ कहना चाहता हूँ, मगर जमानत दीजिए, जो मैं बात कहूँ वो पूरी करनी होगी। बेटा तलब कर मांग, मैं तुझसे वादा करता हूँ जो तलब तू मांगेगा, जो सवाल तू करेगा, तेरा सवाल पूरा किया जाएगा। अब्बू आप तबीबों को ला रहे हो, हकीमों को ला रहे हो? सच्ची बात बताऊं, मैंने जब से ना महबूब को देखा है ना, मेरा दिल उन्हीं का बीमार हो गया है। अगर आप चाहते हो मुझे तंदुरुस्ती मिले, मुझे शिफा हो जाए, मेरी बीमारी दूर चली जाए, मेरी बीमारी मुझसे दूर चली जाए, तो मुझे ना उनकी जियारत करवा दीजिए। अब गुस्से में तो आया, चूंकि वादा कर चुका था। उलमा फरमाते दौड़कर मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने आवाज दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा थी, लब्बैक फरमाते थे। अपना भी अगर आप अलैहिस्सलाम को बुलाता तो सरकार लब्बैक फरमाते थे, अगर गैर भी मेरे नबी को बुलाता, नबी लब्बैक फरमाते थे। हमें भी ये नियत करनी चाहिए, जब भी हमें कोई बड़ा बुलाए, छोटा बुलाए, तो लब्बैक कह के जवाब दे। मसलन किसी घर वाले ने बुलाया, वालिद साहब ने बुलाया, बेटा अब्बू जी लब्बैक। अब तो हालत बिगड़ गई ना, स्कूल में अजीब व गरीब पहले होता था, आप में बड़े में मौजूद होंगे, उस्ताद साहब जब हाजिरी लगाते थे तो स्टूडेंट पता क्या कहते थे, लब्बैक फला इब्ने फला लब्बैक। अब तो बात ही अलग हो गई ना, लब्बैक का तो नाम ही नहीं ना। तो बहरहाल ये हमने आदत बनानी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आदत, जब कोई मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पुकारता, मेरे आका लब्बैक करके जवाब देते। उस यहूदी ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, या मोहम्मद, ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद आप कहाँ हैं? मेरे आका ने फरमाया लब्बैक, मैं अल्लाह का नबी यहाँ मौजूद हूँ। मेरे नबी मस्जिद करीम के दरवाजे पर तशरीफ लाए। अच्छा आप हैं वो?
जिनकी मोहब्बत में मेरा बेटा गिरफ्तार हो चुका है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे का वक्त अखीर है, जरा तशरीफ ले चलिए। उसकी तमन्ना है कि आखिरी वक्त आपको देख ले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा किया, ए अबू बकर आप भी आइए, ए उमर आप भी आइए, ए अली आप भी आइए, ए मेरे सहाबा तमाम जमा हो जाओ कि मेरे आशिक का वक्त अखीर है, आखिरी वक्त उन्हें जलवा ज़ेबा दिखा लाए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी खुद फरमाते हैं, कुर्बान जाएं हम कहें कि आका हम आपके आशिक हैं, और मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि वो मेरा आशिक है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी वो नूरानी काफिला लेकर यहूदी के दरवाजे तशरीफ ले गए। उलमा ने कुतुब में लिखा है, ऐसा लगता था कि उसकी रूह परवास कर चुकी है। करीब तशरीफ ले गए, वो यहूदी कहने लगा, बेटा अपनी आंखों को खोलिए, देखिए तेरे महबूब तेरे सिरहाने जलवागर है। आका अलैहिस्सलाम को देख रहा है, आंखों से आंसू रवा है, रो रो कर कहता है, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अगर आज की शब में मर जाऊं क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक वादा तू कर ले, कब्र से लेकर जन्नत तक पहुंचाने की जमानत में अल्लाह का नबी मोहम्मद करीम अता करता हूं। या रसूल अल्लाह वो शर्त क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कलेमा पढ़, मेरा कलिमा पढ़कर मेरे गुलामों में शामिल हो जा। कब्र की मंजिल से लेकर कयामत तक के मामलात को उबूर करते हुए जन्नत में ले जाने का मैं मोहम्मद करीम जामिन हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह उलमा लिखते हैं, जब उसने कलिमा पढ़ा हमेशा के लिए तस्वीर मोहम्मद को अपनी आंखों की पुतलियों में सुमोकर दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी रूह जनाब कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। मेरे नबी के दीदार में, आका के जलवों में कुर्बान हुआ। मेरे नबी पलटने लगे, यहूदी ने दामन हबीब को थामा, रो कर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये मेरा नहीं, इसे आप ले जाइए, ये आपकी अमानत है। उलमा कहते हैं, सहाबा किराम मौजूद, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ सहाबा मेरे आशिक के जनाजे को उठाओ। अल्लाह अल्लाह उलमा ने लिखा, वो मंजर काबिल दीद था। बड़े बड़े अजल सहाबा किराम, सैयदना सिद्दीक अकबर कभी कंधा देते हैं, कभी हजरत उमर कंधा देते हैं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए उसके मुकद्दर पर, कभी मेरे नबी भी मुबारक कंधा देते हैं। मदीने की गलियों में आशिक का जनाजा है, कभी सिद्दीक अकबर उठाते हैं, कभी हजरत उमर उठाते हैं, कभी मेरे नबी कंधा मुबारक देते हैं। उलमा फरमाते वो मंजर देखने के काबिल था। मेरे नबी ने मुबारक हाथों से उस आशिक की मैयत को गुस्ल दिया। हजरत उमर की चीख निकल गई, रो रो कर कहते थे, ऐ उमर, काश तुझे तेरी मां न जनती, काश तू दुनिया में पैदा ना होता, ऐ काश तू दुनिया में अगर आया था, आज तेरी मैयत होती, आज तेरा जनाजा होता, अल्लाह के नबी अपने हाथों से तुझे गुस्ल देते। सैयदना सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, हजरत बिलाल रो रहे हैं। वो मंजर भी दीदनी था, दीद के काबिल था। जब मेरे नबी ने सफों को बुलंद फरमाया, सफू सफू कफू रहिमहुल्लाह, ऐसा सहाबा सफों को दुरुस्त कीजिए, अल्लाह तुम सब पर रहम करे। सहाबा रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त हजारों की तार रो रहे थे और कहते थे, अबू बकर काश तू दुनिया में ना आता, काश तू पैदा ना होता, काश तू इस दुनिया में अगर आया था, आज तेरी मैयत होती, अल्लाह के नबी तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ते। वो मंजर भी दीद के काबिल था। सहाबा कहते हैं, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मैयत को कब्र में उतारने लगे, उसे अपने हाथों में इस तरह लिया जिस तरह जनाब माँ अपने बच्चे को लेती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी मैयत को जब अपने हाथों में लिया, उलमा फरमाते हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना सर पे अपना हाथ सर के ऊपर रखकर दीवाना वार इधर दौड़ते हैं, दीवाना वार इधर दौड़ते हैं और कहते हैं, बिलाल काश तुझे तेरी माँ न जनती, काश तू दुनिया में पैदा न होता, काश आज तेरी मैयत होती, आज तेरा जनाजा होता, अल्लाह के नबी अपने हाथों से तुझे दफन करते। उसकी मैयत को हुजूर अलैहि सलाम कब्र में तशरीफ ले गए। काफी देर के बाद तशरीफ लाए, जिसमें नाज़नैन से पसीना इस तरह टपक रहा था जैसे नूर
मोती जो है नूर के वो टपक रहे हो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने पूछा, आका लगता है मुशक्कत का सामना हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया, सिद्दीक जानते हो उस आशिक ने वक्त अखीर हमसे एक वादा किया था और हमने उनके वादे का ये जवाब दिया था कि कलेमा हमारा पढ़ लो, कब्र से लेकर जन्नत तक पहुंचाने की जमानत देते हैं। ऐ मेरे अबू बकर, जब इसकी मैयत को हम कब्र में ले गए, अल्लाह की कसम कब्र से लेकर जन्नत तक हूरो गुलमान ने मेला लगा रखा था। उसके जम्मे गफीर में इसको जन्नत तक पहुंचाने में मुशक्कत का सामना करना पड़ा है। मैं एक सवाल करता हूं, उस जनाबे वाला आशिक ने कितनी नमाजें पढ़ी थी? यकीनन जनाब कोई नमाज तो अभी तक पढ़ी नहीं थी। कितने कुरान खत्म किए? कोई कुरान का खत्म अभी तक नहीं किया था। बस झट इश्क हुआ महबूब से, इधर कलेमा पढ़ा और इतना आला मकाम मिला कि हजरत अबू बकर तरस रहे हैं। ए काश अबू बकर आज इसकी मैयत होती, तेरी मैयत होती। उसके मर्तबे को बड़े बड़े अजल उलमा, बड़े बड़े आलिम सहाबा तरस रहे हैं। हजरत उमर जैसी हस्तियां जिनके बारे में मेरे आका कहते हैं, ला नबी बादी इल्ला उमर, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर कोई नबी बनकर आता तो मेरा उमर नबी होता। और सैयदना सिद्दीक अकबर जैसी हस्तियां, इब्ने मसऊद जैसे सहाबी, हजरत बिलाल जैसे सहाबी तरस रहे थे, काश हमारी मैयत होती, काश हम मर गए होते, आका हमें गुस्ल देते, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी मैयत को कब्र में दफन करते। हमें मालूम हुआ कि कोई ऐसा वस्फ जरूर है जिस वस्फ ने उस नौजवान को इतना बड़ा मर्तबा दिया, और वो वस्फ था मेरे नबी का प्यार, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये जो मिलाद की महफिल सजी हुई है, मिलाद की महफिल सजी हुई है, शादी खानाबादी के हवाले से ईमान से बताएं, ये शादी के मौके पर मिलाद, वरना हाँ हमारे यहाँ शादियां तो हो रही है ना, क्या कुछ नहीं हो रहा। मानना पड़ेगा ये शादी के मौके पर मेरे नबी का मिलाद सजाना सरकार से प्यार की अलामत है। वरना जनाब हमारे यहाँ शादियां अल्लाह अल्लाह, वो शैतान को खुश किया जाता है। शादी के मौके पर सारी सारी रात अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया जाता है। ऐसे मुसलमानों से सवाल किया जाता है, ऐ मुसलमान ये शादी क्यों कर रहा है, ये निकाह क्यों कर रहा है? झट जवाब देता है, मेरे नबी की सुन्नत है। अच्छा, निकाह नबी की सुन्नत, शादी करना नबी की सुन्नत। ये जो ढोल बज रही है क्या है? सारी सारी रात लोगों की नींदें हराम की, ये क्या है? कंजर भी नाचा, कंजरी भी नाची, ये क्या है? जी जी मुसलमानों, अगर मुसलमानों में मुसलमानों से कलाम करता हूं, जो मेरे नबी का कलिमा पढ़ता है, मैं नबी के कलिमा पढ़ने वालों से सवाल करता हूं, क्या नबी के दीवाने अपनी बच्चियों को नचवाते हैं? जी हाँ जनाब, कड़वी गोली खाओ, ये भी शादी की महफिल है। मेरे नबी का दीवाना अपनी शादी की महफिल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जनाब जिक्र से कर रहा है। मैं उन मुसलमानों से सवाल करता हूं जो अपनी शादी की महफिलों में अपनी बच्चियों को डांस करवाते हैं, जनाबे वाला अपनी माओं को नचवाते हैं। ऐ मुसलमान, अगर वाकई तू नबी का गुलाम है तो कब बगैर निकाह के अपनी बच्ची को रुखसत करके तो देख, पता चल जाएगा ना। यहां निकाह क्यों पढ़वाता है? सुन्नत है। अच्छा, निकाह सुन्नत है तो ये ढोल बजाना, डांस करना, जी हां जनाबे वाला, आज की शादी की महफिलों में शायद कहीं शराब ना पीती जाती, हर महफिल में शादी की जनाब फंक्शनों में दावत दी जाती है, आ जाओ आ जाओ, खूब जाम चलेंगे। यार ये भी शादी है ना, अब देख ले, ये भी शादी है। मानना पड़े जिसे जिससे प्यार उसका जिक्र अस्कार, इसे मदीने वाले से प्यार है, मेरे नबी का जिक्र सजाए हुए जो शैतान से मोहब्बत करते हैं उन्हीं के डांस कर रहे हैं। ईमान से बताओ, है ना जनाब ये शर्मनाक बात? शादी नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत का यूं खून कर रहे हो, सारी सारी रात अपनी बेटियों को नचवाते हो, अपनी इज्जतों को नचवाते हो, और जनाबे वाला उनकी मूवियां बनाकर, जी हाँ एक मकाम पर मूवी बनी शादी की,
एक दोस्त ने कहा जनाब खूब मूवी बननी चाहिए, खूब। अब जिसके घर की महफिल थी, वो फंक्शन की मूवी बन गई, वो नहीं था, लड़के देख रहे हैं। यार तू नहीं आया, हमने वो मूवी देखी है, हमें तो एक लड़की पसंद आ गई है। अच्छा मुझे भी दिखाओ ना। अब मूवी चल गई। अब बन्ने सवरे जो वजूद हमारी बेटियों के गैर देख रहे हैं, हैफ है हमारी जवानगी पर। हम मुसलमान हैं, काहे की मुसलमानी रह गई। अपनी महफिलों में, फंक्शनों में अपनी बेटियों का डांस देखकर खुश होने वाले, अगर इसी खुशी में तुम मर गया, रब को क्या जवाब देगा? मौला अपनी बेटी को नचवाया था और मैंने अपनी बेटी का डांस भी देखा था, अपनी बहन का डांस भी देखा था। ऐ शादियों में मेरे नबी का दिल दुखाने वाले मुसलमानों, तुमने मरना भी है, तुमने कब्र में भी जाना है। मेरे नबी की सुन्नत अदा करते और शरीयत का खून भी करते है तुम पर, कि इधर नबी की सुन्नत का नाम लेते हो कि आका के उम्मती हैं, आका अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ते, शादी की महफिलों में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हो, सारी रात शरीयत का खून करते हो। रसूलुल्लाह से हया नहीं आती? जिसे आती है वो तो मानेगा, हाँ यार आती है। जिसे नहीं आती, मेरा तो उससे सवाल हो रहा है ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम यस्तही, बुखारी शरीफ की हदीस, फफ़अल मा शिअता। मेरे नबी फरमाते हैं, गुलामों सुनो, जिसकी हया मर जाए, जो जी में आता है करता फिरे। तो बात है हया की, जिसमें हया कायम है वो कभी ऐसा नहीं करते। यार एक लड़की पसंद आ गई है, अच्छा यार मुझे भी तो दिखाओ। अब जनाब वो मूवी चल गई। अब जब उस मोड़ पर पहुंचे ना, ओ ये रही, बताने वाले बताते हैं, जब उंगली उठी ना, जिसको कह रहे थे ये रही, उसकी सगी बहन थी। जिसको बता रहे थे कि हमें एक लड़की फंक्शन में पसंद आई है, मूवी में देखा है, अब भाई बोलता था मुझे भी तो दिखाओ किसको पसंद कर लिया। अब जब वो मोड़ आया, वो सीन आया, वो मंजर आया, सबने कहा ये रही वो। अब दोस्त बताते हैं कि वो मारे शर्म के गड़ गया, वो जिसकी तरफ उंगली उठ रही थी उसकी सगी बहन थी। बताओ क्या क्या हो रहा है? ये हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। तो खुदारा मुसलमानों, वो आशिक बज़ाहिर नमाज न पढ़ी, मगर इतना बड़ा मर्तबा ले गया कि वो सच्चे दिल से मेरे नबी से प्यार करता था। आज हम कलिमा तो जरूर पढ़ते हैं, मगर अफसोस हमने अपने नबी से प्यार करना तर्क कर दिया है। हमें अपने आका से वो वफा के तकाजे हम भुला चुके हैं। न हमारी अदाएं मुस्तफ़ा जैसी, न जनाब हमारी सदाएं मुस्तफ़ा जैसी, न हमारे घर की रौनक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जनाब शरीयत के मुताबिक। हमारा घर है तो वो भी बिगड़ा हुआ, हमारा दर है तो वो भी बिगड़ा हुआ, हमारा हाल है तो वो भी बिगड़ा हुआ, हमारी सीरत है तो वो भी बिगड़ी हुई, हमारी सूरत है तो वो भी बिगड़ी हुई। अफसोस होता है कि हैं हम मुस्तफ़ा के गुलाम, मगर हमारी आल, हमारी खाल, हमारे बाल सब अंग्रेजों जैसे। क्या ख्याल है? हो मुस्तफा का गुलाम और उसकी हालत बिगड़ी होगी, जचता है भला क्या? ओ भाई बोलो तो सही। गुस्सा लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसको लगता है लगता रहे। ये नबी अलैहिस्सलाम का मिंबर है, तो यार ये भी तो शादी है। शादी की महफिल जनाब नात खानी भी अगर आ रहे हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूं जो सारी रात डांस करते हैं, डांस करने के बाद उन्हें कितने उम्रों का सवाब मिला जी? जिन्होंने शादी की महफिलों में डांस किए, फंक्शन किए, सारी रात हमारी बेटियां, हमारी बहनें नाचती रही। मैं उन बेटियों से, उन बहनों से सवाल करता हूं, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, जो तू शादी की महफिलों में, मायों में, मेहंदी में डांस करती है, बता तुझे इस डांस से कितने नफलों का सवाब मिलता है? शादी की महफिल में मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे भाई, अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों का डांस देखने वालों, अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चियों का, अपनी बहनों का डांस देखने वालों, बहन का डांस देखने के बाद कितने नफलों का सवाब मिला? यकीनन कहेंगे नहीं जी, सवाब तो नहीं मिला, तौक मिला किसी चीज का। वो क्या? लानत का, अल्लाह की नाराजगी का, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का हमें तमगा मिल गया
कि यार शादी करने जा रहा था, निकाह की सुन्नत अदा करने जा रहा था, इब्तिदाई में शरीयत का खून कर दिया। फलिहादा ये शादी की महफिलें करो या गमी की महफिलें करो, खुदारा खौफे खुदा और याद मुस्तफा को जाने मत दिया करो, ताकि हम इस दुनिया में रहकर दुनिया वालों को बता सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान जिंदा है। हम अगियार को किरदार की नजरों से उनकी आंखों में आंखें गाड़ कर बताएं कि ऐ गैरो, हमारे दीन को मिटाना चाहते हो, अल्लाह की कसम आज भी मुस्तफा के गुलाम जिंदा है, आज भी हम अपने दीन के लिए मरने के लिए जिंदा है। नारा है ना हमारा, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो न हो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है ना नारा। कौन है नबी का गुलाम? सब है ना। तो चलो आज गुलामी की अहद भी करते हैं ना, गुलामी के नारे भी बुलंद करते हैं। मैं सवाल करता हूं, गुलाम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान से बताएं, शराब पिएगा? हाँ ना कीजिएगा। आका अलैहिस्सलाम का आशिक शराब पिएगा क्या? आज के बाद शराब को 3 तलाक है। अक्सर माशाल्लाह कई उन्हें शायद देखी भी ना, वो क्यों डर रहे हैं? एक हैरत वाली बात बताऊं, हैरत वाली, आप शायद ना माने, मैंने आज तक शराब देखी नहीं, हो सकता कोई ना माने, नहीं देखी, अल्लाह की कसम मैंने आज तक शराब देखी नहीं। तो होंगे तो डर क्यों रहे? आज के बाद हम इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। कुछ यूं करके बैठे हो, क्या करना चाह रहे? हालांकि मुझे पता वो नहीं पीते ही नहीं है, उस गली से भी नहीं गुजरते, तो डर क्यों रहे हो ना? इंशाअल्लाह आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। अच्छा, आका अलैहिस्सलाम का आशिक को कुछ सवाल है, मैं उनके जवाब देने। आका अलैहिस्सलाम का आशिक को ईमान से बताएं, अजान सुन के वो पतली गली से निकलेगा या मदीने वाली गली में जाएगा? तो हम तो ऐसे ही करते हैं। इधर अजान की आवाज आई, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने कुत्ता पाला, कुत्ते का उसने नाम रखा, हम हैं इंसान। जैसे मिसाल आप कुत्ता पाल ले तो उसका नाम कोई रखता है मोती, कोई टोमी, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, समझ लो उसका नाम उसने मोती रख लिया। बाग में काम करता था, अपने कुत्ते को खोल के अपने साथ ले गया, कुत्ते को खोल दिया, वहां और कुत्ते भी मौजूद थे, कुत्ता दौड़कर कुत्तों में शामिल, अपने हम जिनसों में खेलता रहा। शाम को फारिग हुआ, बोला टोमी मोती। शेख सादी फरमाते उसने अपने हम जिनसों को तर्क किया, दौड़कर अपने मालिक के कदमों में गिरा। इसके बाद फरमाते हैं, ओ इंसान, ओ नादान, एक कुत्ता होकर एक दुनिया के इंसान की सदा की इतनी कदर करता है, किस बिना पर? उसे पता है 2 वक्त की रोटी मुझे यही मालिक देता है, 2 लुकमों की कदर कुत्ता जानता है। ए इंसान, तुझ पर अफसोस है, तुझे पैदा करने वाला, तुझे इज्जत से मालामाल करने वाला तेरा रहमान तुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार बुलाता है, हैया अलस सलाह, आ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आ फलाह की तरफ। अफसोस, वो कुत्ता होकर एक सदा पर मालिक के कदमों में जाता है, तो इंसान होकर 5 सदाएं सुनकर रब के दरबार में जाता। सुन, इताअत में वो कुत्ता तुझसे अफजल है। ये बात जब सुल्तानुल आरिफीन बुल्ले शाह कसूरी के सामने गई ना, वो रो पड़े। उन्होंने पता क्या लिखा? राती जागे तू शेख सदा में, ते राती जागने कुत्ते मालिक दा नहीं छड़ दे
भावे सर विच पैन जुत्ते कदर कुत्ते जानन ते जिड़े मालिक दे सुते हैं उठ बुलिया हुण यार मना ले नित बाजी ले गए कुत्ते खूब समझाया खूब कह लोगों देखो एक कुत्ता होकर अपने मालिक से 2 वक्त का लुकमा खाता है, उस इंसान कितनी कदर करता है। अफसोस है तुझ पर, वो कुत्ता होकर इतनी फर्मा बरदारी करता है। तुझे तेरे खुदा ने पैदा किया है, तुझे हुस्न जमाल वाला बनाया है, तुझे हसीन बनाया है, तुझे नेमतों से माला माल किया है। रात को 2 रकत क्या पढ़ता, अपने आप को जाहिद समझता है। अरे रातें को जागता है, अपने आप को वली समझता है। रात को तो सारी रात कुत्ता भी जाग लेता है, कुत्ता भी सारी सारी रात जागता है। फिर खुद से कह रहे बुल्ले तू सो रहा है, एक कुत्ता होकर बेदार है। उठ अपने रब को मना ले, अपने रब को राजी कर ले, वरना इस इताअत में कुत्ता तुझसे बढ़ जाएगा। तो आज के बाद एक अहद और भी करें कि आज के बाद 5 नमाज में हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जो थक गया वो ना कहे, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक और मैंने अपना एक ज़हन बनाया, एक फिक्र को आम करना है। आपकी बाइक, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी पिकअप, आपके जनाब बोलान, दीगर सवारियां, लिखा होता है माँ तुझे सलाम, लिखा होता है ना जी, माँ तुझे सलाम। और बाद जगह पे लिखा है ये सब मेरी माँ की दुआओं का सदका है। इस तरह है ना। थोड़ी फिक्र बढ़ाएं। पता क्या, माँ तुझे सलाम अगर लिखा है ना अपनी कार पर, नीचे ये लिखो अब्बू तुझे 2 बार सलाम। गुस्सा लगे, अरे अब्बू तो गुस्सा करता है, अब अब्बू को 2 बार सलाम। यही हमारी कमजोरी है भाई। माँ ने मुझे पाला, माँ को मैं सलाम करता हूं। बाप ने मुझे भी पाला है, मेरी माँ को भी पाला है। तो जब माँ को सलाम करता है, बाप ने तो तुझे जवान किया है। माँ को 1 सलाम, मेरे बाप को करोड़ों सलाम। बाप की कदर करो, बाप की इज्जत करो। अपनी उस बाइक पर, अपनी उस गाड़ी पर ये बढ़ाओ, ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है। अगर करवाई है वो तो वहां लिखा है, यहाँ गालियां बकते हैं। गाड़ी पे लिखा है मेरी माँ की दुआ का सदका, या माँ को रोजाना गालियां मिलती हैं। ये अज़्म भी करें इंशाअल्लाह। माँ को भी सलाम, वालिद को भी सलाम, अब्बू को भी सलाम, माँ को भी सलाम। और ये सब कुछ जो इज्जत मिली, माँ का भी सदका है, मेरे बाप का भी सदका है। इस फिक्र को आम करो कि माँ को सलाम है, वो तो होता ही रहेगा। साथ साथ इस फिक्र को आम करो, माँ को सलाम, मेरे अब्बू को 2 सलाम। गुस्सा है क्या अब्बू से? क्या भाई अब्बू से गुस्सा है क्या? बोलो इंशाअल्लाह अब्बू को भी सलाम पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अपना फर्मा बरदार बंदा बनाए। इस शादी की महफिल को बरकतों से, रहमतों से, फजल से माला माल फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अजान देने पर कुछ लोग कहते हैं कि ये बिदअत है। याद रहे हम हनफी हैं, हम हनफी हैं। हनफियों के नजदीक कब्र पर अजान देना सुन्नत मुस्तहब्बा है। और मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा कुरान और सुन्नत और हदीस के जवाब से साबित किया है कि कब्र पर आज़ान देना सुन्नत मुस्तहब्बा है। अब किस तरह है, जिसको एतराज है वो उलमा अहले सुन्नत के सामने मैदान में आ जाए। इंशाअल्लाह हमारे उलमा कुरान और सुन्नत की रूह से उन्हें जवाब देंगे। तो ये याद रखें, कब्र पर आज़ान देना जायज है, दुरुस्त है, सुन्नत मुस्तहब्बा है। फतावा शामी उठाकर देख सकते हैं। इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने 22 ऐसे मकाम हैं जहां पर अजान देने को सुन्नत मुस्तहब्बा करार दिया है। उनमें एक मौका कब्र पर अजान देना भी है। यानी घर में जिन्नात का साया तो अजान दो, घर में जनाब आग जली हुई तो बुझा नहीं पा रहे तो अजान दो, सफर पर जाने लगे हो तो अजान दो, बीमारी घर से नहीं जा रही तो अजान दो, जनाब अमराज बढ़ चुके हैं अजान दो, एक शख्स पर मर्ज ज्यादा तवील हो चुका है तो अजान दो, या कोई बलाएं टूट रही हैं महल्लों पर तो अजान दो, घरों में खदशात बढ़ रहे हैं तो अजान दो। इस तरह 21-22 मकाम है। तो कब्र पर अजान देने पर काहे को नजला गिर रहा है? तो वहां पर भी अजान देना दुरुस्त है, बल्कि सुन्नत मुस्तहब्बा है। और बाज़ लोग इल्म गैब पर एतराज करते हैं। कौन एतराज करते हैं? जिनको आज तक अपनी शनाख्त का पता ही नहीं चला। हाँ, जिनको अपनी शनाख्त का पता ही नहीं। अहले हदीस, अब अहले हदीस किसी हदीस से साबित कर दें कि हदीस में आया और मेरे नबी ने फरमाया अहले हदीस जन्नती हैं। हदीस से साबित है, मेरे नबी ने फरमाया अहले सुन्नत जन्नती हैं। तो पहले ये नाम साबित करो, बाद में ये इल्म गैब रसूल पर एतराज करना। तो ये उस दौर के मुनाफिकों का तरीका है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तफसीर और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम अल्लाह की अता से जानते हैं, हत्ता के हालात से भी बाखबर है। कुछ मुनाफिक कहने लगे लो जी लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमान हो गया है, ये हमारे ईमान की हालत को भी जानते हैं। हम हालांकि इनके करीब रहते हैं, हमें तो पहचानते ही नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर हुए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछो मुझसे क्या पूछते हो, पूछो मुझसे क्या पूछते हो। सहाबा कहते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने असल से लेकर अबद तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, हत्ता के आखिरी जन्नती के बारे में भी बता दिया, आखिरी जहन्नमी के बारे में बता दिया, उनकी अलामतें बता दी। जो आखिर में जन्नती होगा वो कौन होगा, जो जहन्नमी होगा वो कौन होगा। फिर फरमाया पूछो मुझसे क्या पूछते हो। एक साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे नसब पर एतराज किया जाता है, बताइए मेरा बाप कौन है। फरमाया तेरा बाप हुज़ैफा है। हजरत उमर खड़े हो गए घुटने के बल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहम। आका अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, आपके नबी होने पर या रसूल अल्लाह हमारा ईमान है। फरमाया क्या बास नहीं आओगे, तुम बास नहीं आओगे, मेरे इल्म पर एतराज करते हो, तुम बास नहीं आओगे, तुम बास नहीं आओगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बाकायदा फरमाया या इब्ने फला कुम अंता मुनाफिक उखरिज, ए फला खड़ा हो जा, तू भी मुनाफिक है, निकल जा। ए फला तू भी मुनाफिक है, खड़ा हो जा, निकल जा। हजरत इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह की कसम मेरा वो खुशी का दिन था, हमने मुनाफिकों को दाढ़ियों से पकड़ पकड़ मस्जिद नबी से बाहर फेंका। तो मुनाफिकों का ये पुराना तरीका है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर इतराज करते हैं। और आज अगर कोई कर रहा है तो उन्हें उनकी निस्बत मुबारक हो। सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत उमर कह रहे हैं आका हम आपके इल्म को मानते हैं, और आज जो इल्म गैब रसूल को मानता है उनको उमर का साथ कबूल हो, उन्हें इब्ने मसूद की मैयत कबूल हो, सैयदना सिद्दीक अकबर की निस्बत कबूल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में अहले सुन्नत व जमाअत, अहले सुन्नत वाह, ये गौर कीजिएगा, वल नहीं है ना, हम बहकामे में आ गए, वल में हम पर वल चढ़ रहे हैं ना। अक्सर हमारे सुन्नी बोले भाले वो जी 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए
तबलीग तो करनी है ना, तबलीग करनी है तो क्या आशिकान रसूल के यहाँ दिल नहीं लगता? अल्हम्दुलिल्लाह 44 महीने का अपने तो 12-12 माह के मदनी काफिले जा रहे हैं। तो सुन्नी बनो, सुन्नी। आधे तीतर आधर बटेर ये अच्छा नहीं है ना। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधे तीतर आधे बटेर ना, सुन्नी बनो तो पक्के टनाटन। या रसूलुल्लाह कहने वाले इतनी गूंज पड़नी चाहिए हमारे या रसूलुल्लाह से कि जनाब शैतान के कलेजे फट जाए। इतने मदनी काफिले सफर कराओ, इतने मदनी काफिले सफर कराओ कि शैतान कभी 5G में घुसने का इरादा ही ना करे। तो ये भी यह करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम काफिलों में जाएंगे, वो भी दावत इस्लामी का हमरा इंशाअल्लाह। अगर जब भी ज़ौक़ चढ़ेगा इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करेंगे, इसके अलावा नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मजीद बेहतरी के लिए, इस्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमाआत, मदनी काफिले हैं, दीगर मदनी चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैज़ान सुन्नत के दर्स हैं, कुरान की तालीम के लिए आपकी इशा के बाद मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बराए बालगान की तरकीब होती है। उसमें शिरकत फरमाकर अपनी दारैन की बरकतों को समेटा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको नेक मुत्तकी परहेज़गार सच्चा आशिक रसूल बनाए और इस महफिल को जरिया नजात बनाए कि जिन्होंने महफिल फरमाई ए अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।